हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन डिजिटल क्लास में। तो मैं विजय प्रताप दत्ता आप लोगों के बीच। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है आपके। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था विद्युत और विद्युत धारा को। तो आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए वीडियो को देखते हैं। ये जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला होता है डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट, इनको हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। और दूसरा होता है एसी। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिनको हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो दिष्ट धारा क्या होती है, पहले हम इनको जानते हैं। तो दिष्ट धारा ऐसा धारा होता है जिनका मान और दिशा नियत रहता है। जिनका मान और दिशा नियत रहता है। कहने का मतलब है कि जिनका मान और दिशा नियत रहता है, यानी कि जिनका मान और दिशा कभी भी चेंज नहीं होता है, नियत रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इनका जो तरंग होता है यानी वेव, वो किस टाइप का होता है, वो होता है इस टाइप का, एक ही दिशा में। इनका मान भी नियत है और दिशा भी एक ही है। तो ये होता है आपका दिष्ट धारा। अब आगे हम बात करते हैं एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा होता है ऐसा धारा जिनका मान और दिशा जो है समय के साथ चेंज होते रहता है। जिनका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तन होता है। समय के साथ परिवर्तन होता है। तो इनका जो वेव होता है वो किस टाइप से होता है। उनका जो वेव होता है वो इस टाइप से होता है, ऐसे। इनका वेव इस टाइप से होता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव। इनका जो दिशा है चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है चेंज। ये होता है दिशा, पॉजिटिव नेगेटिव ये दिशा है। और ये इनका मान है, यहाँ से 0 से बढ़ते गया, फिर धीरे धीरे घट के फिर 0 हो गया। तो इनका दिशा भी चेंज हो रहा है, मान भी चेंज हो रहा है। तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा। इनका जो तरंग होता है कुछ इस प्रकार से भी होता है, वर्गाकार, यानी कि इस टाइप से। ये भी आपका एसी है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर में। और किस टाइप से हो सकता है, ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिभुज के रूप में भी होता है। ट्रायंगुलर। तो ये सभी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की तरंग है। अब हम आगे बात करें, एक होता है पल्सेटिंग डीसी और एक होता है पल्सेटिंग एसी। तो वो क्या होता है, पल्सेटिंग डीसी, देखिए, पुलसेटिंग डीसी। तो ये जो होता है पुलसेटिंग का मतलब हो जाता है आपका अशुद्ध डीसी की हम बात करें तो इनका जो होता है दिशा तो नियत रहता है, दिशा नियत होता है इनका। दिशा नियत होता है लेकिन मान चेंज होता है। दिशा नियत होता है लेकिन मान परिवर्तन होता है। तो इनका जो वेव होता है वो किस टाइप से होता है, इनका जो मान होता है वो इस टाइप से होता है। ये देखिए, इनका मान तो चेंज हो रहा है, यहाँ से 0 से कुछ बड़ा, फिर धीरे धीरे घटते 0, फिर 0 से बड़ा, धीरे धीरे घटते 0। इनका मान तो चेंज हो रहा है लेकिन दिशा एक ही है। देखिए, पॉजिटिव, यानी कि ये इधर नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया। तो इनका मान चेंज हो रहा है लेकिन दिशा नियत ही है। हम आगे बात करें पल्सेटिंग एसी की। पुलसेटिंग एसी क्या होता है, पुलसेटिंग एसी यानी कि अशुद्ध एसी।
अशुद्ध एसी क्या होता है? तो इसका जो वेव होता है वो इस टाइप से होता है, एक दिशा ज्यादा होता है, दूसरा दिशा कम होता है, फिर एक ज्यादा होता है, फिर एक कम होता है। तो ये होता है पल्सेटिंग एसी। ये देखिए प्लस ज्यादा है माइनस कम, प्लस ज्यादा माइनस कम। तो इस टाइप के वेव को हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध एसी, यानी कि पल्सेटिंग एसी कहते हैं। अगर हम अब आगे बात करें तब आ जाता है ये जो वेव है, वेव यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है एक चक्कर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर होता है। तो ये एक चक्कर पूरा करने में कुछ तो समय लगता होगा, कुछ टाइम तो लगता होगा एक चक्कर को पूरा करने में। तो ये जो एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है उनको क्या कहते हैं? आवर्तकाल। आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? आवर्तकाल। इनको टी से लिखते हैं। आवर्तकाल क्या होता है मैंने? एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, लगा समय। तो ये होता है आवर्तकाल। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ये जो एक चक्कर जो पूरा करने में टाइम लगा ये होता है आपका आवर्तकाल। आगे हम अगर बात करें आवृत्ति की, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, इनको एफ से लिखते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये एक चक्कर या दो चक्कर या तीन चक्कर, जितने भी चक्कर होते हैं वो चक्कर को जो लगा मतलब एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में पूरा किया गया चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में पूरा किया गया चक्करों की संख्या, पूरा किया गया चक्करों की संख्या होता है, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये एक सेकंड में जितने भी चक्कर लगाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इनका मात्रक क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो जाता है हर्ट्ज, हर्ज, हर्ज। इनको एच जेड से लिखा जाता है, एच जेड से लिखा जाता है, हर्ज होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें ये जो आवर्तकाल है और आवृत्ति है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? तो ये दोनों जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है T 1/f। कहने का ये मतलब अगर आवर्तकाल ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो आवर्तकाल कम होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात आता है कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, हमारे घरों तक जो बिजली आती है, इनका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो हमारे घर तक जो बिजली आती है, जो बिजली आती है उनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, उनका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ज। कितना हो जाता है? 50 हर्ज, 50 हर्ज हो जाता है। अगर बात करें हम आवर्तकाल की, जो हमारे घरों में जो बिजली आती है उनकी आवर्तकाल कितने होते हैं? तो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T बराबर 1/f। क्या होता है? T बराबर 1/f। तो ये हो गया 1/f। तो इनका मान कितना आ जाएगा? 0.02 सेकेंड हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। यानी कि हमारे घर में जो बिजली आती है, हमारे घर में जो बिजली आती है उनका आवर्तकाल कितना होता है? 0.02 सेकेंड होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट तक आती है। तो हमारे घर में जो बिजली आती है वो आती है 230 वोल्ट आती है। कितना आती है? 230 वोल्ट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे घर में जो बिजली आती है वो उच्चतम कितना वोल्ट आती है, अगर उच्चतम वोल्ट पूछा जाए कि हमारे घर में आने वाले उच्चतम वोल्ट, तो वो होता है 325 वोल्ट।
325 वोल्ट। ये जो 230 वोल्ट है ये हमारा RMS मान में होता है। क्या होता है? RMS मान में होता है। अगर पूछा जाए उच्चतम वोल्ट तो ये 230 गुना √2 यानी कि 325 वोल्ट हमारे घर में उच्चतम वोल्ट आती है। ठीक है। अगर डीसी की हम बात करें तो ये जो डीसी होता है इनकी पहले आवर्तकाल की बात करें तो इनके आवर्तकाल कितने हो जाएगा? आवर्तकाल क्या था? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, इसमें एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? अनंत समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? अनंत समय। तो हम इनके फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 0 हर्ट्ज हो जाएगा। यानी कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 0 हर्ट्ज होती है। ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, आगे देखेंगे, फिर इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग को डेली वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।